हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मुझे वीडियो रुकनी पड़ी थी और हम काफ़ी सवालों के बारे में चर्चा कर चुके थे। जो एक इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन कठिन टाइप का होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी समय वीडियो रुक गई थी, है ना। तो देखते हैं जरा कौन से क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। हम कर रहे थे कि अगर हमें विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, ठीक है, और लाभ दिया हो और क्रय मूल्य पूछ दिया जाए, है ना, क्रय मूल्य पूछ दिया जाए, तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो विक्रय मूल्य मान लीजिए कि 575 रुपए, और इसमें आपको पता चला कि 25 रुपए लाभ है, ये लाभ है 25। तो आप कहोगे कि इसमें कौन सा बड़ा कठिन है भाई, सिंपल है, क्रय मूल्य निकालना, मतलब कितने में खरीदी है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 575 में जितनी फायदा लिया हमने कम कर देंगे, 25 रुपए जो लाभ लिया हमने कम कर देंगे, पता चल जाएगा 550, है ना। तो 550 ये आंसर आ जाएगा और यही आपका क्रय मूल्य। तो एक्चुअली में सवाल ये नहीं है जो हम देने जा रहे हैं, वो इस टाइप का सवाल नहीं है। उसमें जो आपका लाभ है वो रुपए में नहीं है, प्रतिशत में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा, प्रतिशत में, यानी परसेंट में दिया जाएगा, तब जाके क्रय मूल्य निकालना है। तो वो इतना आसान नहीं होने वाला, राइट। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है ना, और 960 में आपने 960 रुपए में बेच दी। उसके बाद पता चला कि बेचने के बाद पता चला कि 20% उसमें लाभ लिया गया। तो अब ये लाभ रुपए में नहीं है कि सीधे आप घटा दे, अभी 20% है ना। तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर समझ गए, हम इसका 20% निकाल देंगे फिर घटा दें। ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक दिमाग हो जाएगा। कभी भी विक्रय मूल्य का परसेंट नहीं निकालते, समझ गए। क्रय मूल्य का निकाला जाता है और क्रय मूल्य यहाँ दिया नहीं है, क्रय मूल्य ही तो पूछा है। तो इसको अप्रोच करने की सबसे पहले लॉन्ग मेथड देखेंगे, फिर शॉर्टकट देखेंगे, राइट। तो पहले सिस्टमैटिक तरीका क्या है, सबसे पहले क्रय मूल्य मान लो x, क्या मान लोगे, x मान लो। अब क्रय मूल्य, लाभ हमेशा क्रय मूल्य में लिया जाता है ना, तो अगर 20% लाभ लेना है तो x में ही तो लोगे। तो लाभ अगर हम रुपए में निकालें, किसमें निकालें, लाभ रुपए में, तो लाभ रुपए में निकालने के लिए हम 20% निकाल लें x का। तो x का 20%, भाई परसेंट समझ में नहीं आता है ना, हमें तो रुपए में समझ में आता है, तो रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसका परसेंट निकालेंगे। तो x का 20% क्या हो जाएगा, 5x/5 कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका लाभ। अब बिल्कुल सबसे पहले जो शुरुआत करी अपन ने उसमें पहुंचे। हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते थे, हम विक्रय मूल्य निकालते थे क्रय मूल्य, यानी जितने में खरीदी है प्लस जितना हम फायदा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, वो उसमें ऐड कर देते थे। तो लाभ हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, राइट। क्रय मूल्य कितना है हमारा, x माना है हमने, लाभ हमने कितना लिया है, x/5। तो ये विक्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य तुम्हें पता है ना, विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना, 960। तो 960 जो है यहाँ रख देंगे, इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा, और इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 5 और 1 6x, 6x/5 बराबर 960। इसको थोड़ी ऐसे कर लो, 6x/5 साइड बदल लो, 960। अब इसको x बराबर क्या करेंगे, 960 गुणे 5, ये बटे में तो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो बटे में हो जाएगा। अब काटो तो 16 160 और x बराबर आया 800। ये जो आपका क्रय मूल्य आया, तो ये लगाने की आपका एक सिस्टमैटिक तरीका है, लॉन्ग मेथड है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन एक कक्षा 7 की मैथ की बुक है, उसमें एक सवाल है कि एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 5% का लाभ होता है। एक कलम है, उसको बेचा जा रहा है कितने रुपए में, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 21 रुपए, ठीक है। और उसमें पता चला कि लाभ कितना हो गया, 5%। तो पूछा है फिर से क्रय मूल्य, तो वही फिर से अप्रोच करेंगे हम। माना क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, x, तो सबसे पहले x का 5% निकालो, कितना आएगा, x/20, ये आ गया। अब अगर हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो कितने के बराबर हो जाता है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, x मानो, लाभ कितना है, x/20 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 21 रुपए। सॉल्व करो तो 21x/20 बराबर 21, सॉल्व करो तो x बराबर कितना आएगा, 20, यानी वो 20 रुपए में वस्तु कलम जो है खरीदती है, ठीक है। एक और देखते हैं, कक्षा 6 का सवाल है, नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लो। सवाल है कि एक साइकिल को 1800 रुपए में बेचने पर, मतलब बेचने पर जैसे ही आया तो विक्रय मूल्य हमें पता चल गया, विक्रय मूल्य कितना, 1800, ठीक है।
इसके बाद पता चल रहा है कि 10% की हानि हुई। अब लाभ नहीं है, हानि हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं। हानि अपनी 10% हो रही है मान लीजिए। क्रैमूल फिर से पूछा है, वही बार बार पूछ रहा है ना। तो एक्स मान लीजिए क्रैमूल, और एक्स जैसे ही मानेंगे तो एक्स का सबसे पहले क्या निकालेंगे 10%, तो एक्स बटे 10 आएगा। ये एक्स बटे 10 क्या है? ये हानि है रुपए में, किसमें? रुपए में, क्योंकि परसेंट समझ रहे हैं यार, हमने परसेंट अपना चेंज कर लिया। अब देखिए, अब अगर हानि हो रही है तो फिर क्या करेंगे? क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे, कम में बेचेंगे? कम में बेचेंगे। कम में बेचेंगे तो इसका मतलब घटाएंगे। तो क्रय मूल्य से क्या माइनस कर देंगे हम? हानि। जैसे हानि माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य हमने एक्स में से हम एक्स बटे 10 माइनस कर देंगे, तो बराबर किसके कर देंगे हम? 1800 के, पूरे 1800 रुपये विक्रय मूल्य। अब सॉल्व करूँ तो 9x बटे 10 बराबर 1800, और एक्स बराबर आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप था सवालों का जिसमें कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ी मेन गलती यही होती है कि जो परसेंट दिया होता है, लड़के क्या करते हैं 1800 का या जो भी विक्रय मूल्य दिया होता है उसी का परसेंट निकाल के सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है, और उससे आंसर कभी आने वाला नहीं। तो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें, तो अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए और रट लीजिए कि बस ऐसे होता है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, ठीक है, और इसको हम कहें कि आप 10% लाभ पर बेचना है, लाभ कितना कमाना है? 10%। तो इसका विक्रय मूल्य निकालने का सीधा तरीका, विक्रय मूल्य सीधा तरीका है आपका कि इस वस्तु को 110% में बेच दो, यानी जितना लाभ कह रहा है 10% उसको 100 में ऐड करके, 100 यानी 100 में जोड़ के आप लिख दो 110 हो जाएगा। तो 200 का 110%, ठीक है, 110% निकालो, आंसर तुरंत आएगा। तो 200 गुणे 110 बटे 100 कितना आया? 220, ठीक है, तो ये 220 है। और सवाल देखते हैं वो अभी 1800 साइकिल वाला। एक साइकिल को क्या किया था? 1800 में बेचा था। अब 1800 में बेचने पे पता चला था कि 10% की हानि हुई। अब देखो 10% की अगर हानि है तो अगर हमने बोला है कि 10% का लाभ है तो 110 करना है, तो अगर हानि है तो फिर 100 से माइनस करना है, यानी 90% में बेचेंगे। तो कोई क्रय मूल्य तो यहाँ पर नहीं है, हमने क्रय मूल्य क्या माना है? एक्स को कितने परसेंट में बेच देंगे? 90%। 90% में अगर बेचेंगे तो वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। एक्स गुणे 90 बटे 100 बराबर 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18 20, एक्स बराबर फिर से 2000। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, उसी से सब आया है, उसके स्टेप गायब करके ही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। और देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एक फर्नीचर है, अच्छा का सवाल है, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफा सेट 5% लाभ से 4620 में बेच दिया। लोग विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य कितना है? 4620 रुपये, लाभ कितना है? 5%। अब क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य कितने में बिकवा देते? 105% में, 5 है तो 100 में जोड़ दो। अब क्रय मूल्य नहीं है तो एक्स मानो, तो एक्स को कितने में बिकवा देते? 105% में बिकवा दो। बिकवाने का मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना? यही विक्रय मूल्य 105% में बेचना ही तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हमें दिया तो 4620 के बराबर कर दो, बन गया इक्वेशन। सॉल्व कर दो, एक्स गुणे 105 बटे 100 बराबर 460। सॉल्व करो तो 21 से काटो तो 21 पंचे 105, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, ठीक है, और ये एक्स बराबर 0 और रहेगा, 5 से और काट लो, 5 के 20, 5 के 20 44 आया। अब 100 का गुणा करा तो 4400, तो ये 4400 रुपये जो है क्या निकला? उसका क्रय मूल्य निकला। हालांकि इस सवाल में उसने लाभ पूछा है, लाभ पूछा है 4400 की खरीदी है, 4620 की बेच रहा है, 220 रुपये क्या आ गया? लाभ आ गया, है ना। लेकिन केवल क्रय मूल्य निकालना होता तो इतना स्टेप हमें पर्याप्त है, हम और बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसका लाभ पूछा है उस सवाल में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।